हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो चिड़िया रानी शोर मचा रही है, तबीयत ठीक नहीं है और दिवाली की करनी है क्लीनिंग शुरू। नवरात्रों के बाद देखिए, इतना एंजॉय करने के बाद अब दोबारा से सफाई शुरू करूँगी। काम बहुत ज़्यादा है, तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम और हल्का फुल्का फीवर आ रहा है। टेस्ट करवाने के बारे में सोच रही थी, मगर अभी सोच रही है अगर टेस्ट करवा लिया कुछ आ गया तो फिर दिक्कत, फिर काम करने का मन नहीं करेगा, ऐसा रहेगा भी रेस्ट कर ले। तो देखते हैं, धीरे धीरे काम स्टार्ट करूंगी। और अगर मेरे से पॉसिबल हो पाएगा तो मैं ना वीडियो डेली शेयर करूंगी। अभी मुझे लगता नहीं है मेरे से डेली वीडियो आ पाएगी। नवरात्रे हमारे बहुत अच्छे गए, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग अभियान। तो आप लोग बैठ जाइएगा, देखिएगा, वीडियो एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि किसी को क्लीनिंग करते हुए देख के बहुत मज़ा आता है। उसके बाद देखने के बाद जो है ना, मन करता है ना भी हम भी क्लीनिंग करें। मैं कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ जब मेरा मन नहीं होता क्लीनिंग का। तो दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं और आज मैं करूँगी है ना क्लीन बेडरूम, और मैंने लॉन्ड्री एरिया भी क्लीन करना और साथ में वॉशरूम, ये 3 एरिया में आज क्लीन करूँगी। और लिविंग रूम और किचन बाद में करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और जो दिवाली की सफाइयाँ होती है ना, उनमें तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग होती है, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लीनिंग करते हैं हम लोग। इसीलिए ना हम सभी को, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैंने बेड खोल लिया और बेड में से सारा सामान निकाल लूँगी। और देखिए आप लोगों को कितना अच्छा और ऐसा लग रहा होगा ना भी पूरा साफ़ सुथरा बेड है, इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह के ना, ये चाय पत्ती के बैग आते हैं, मैं इनको यूज़ करती हूँ। और ये इतने अच्छे हैं ना, एक तो इसमें ना स्मेल नहीं जाती, और दूसरा ना इसमें डस्ट भी नहीं जाती। जो कपड़े वगैरह ना मेरे रखे हुए वो डस्ट नहीं जाती। और मैंने एक चुन्नी निकाल लूँगी, क्योंकि दुपट्टा मुझे चाहिए है ना। करवा चौथ में जब 2 दुपट्टे लेते हैं ना, तो मेरे पास फुलकारी नहीं है। सोचा था इस बार फुलकारी लूँगी, मगर है ना हमारा फ्रिज का खर्चा आ गया। तो फुलकारी हम तो बहुत महंगी आती है, 2000 से स्टार्ट होती है, जो मुझे पसंद है। तो मैंने फिर इस बार फिर कैंसिल कर दिया, फिर कभी लेंगे जब कभी है ना ठीक लगेगा। मैंने हस्बैंड को बोला ही नहीं, लास्ट ईयर तो उनको बोला था मैंने भी मैं नेक्स्ट ईयर लूँगी, मगर इस बार मुझे लगा भी नहीं, अभी भी नहीं लूँगी मैं। और देखिए, और बैग में रखने से ना ये फ़ायदा हो जाता है, देखिए एकदम से सारा सामान निकाल दो। और काश लाइफ इतनी ही फास्ट होती, जल्दी जल्दी से काम हो जाता। और अकेले जब काम करना होता था तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। और है ना, बच्चों के पास बहुत ज़्यादा टॉय थे, और मैंने ना धीरे धीरे ना सॉफ्ट टॉय देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा ना सामान बेड से निकाल दिया है। मेन क्लीनिंग तो बेड की होती है। तो फिलहाल मेरे पास कुछ इस तरह का तो सामान नहीं है, अभी मैं बोलूँ मैंने डिस्कार्ड करना है, सभी यूज़ का है। और सर्दियों के विंटर के कपड़े हैं सभी। और हम मुझे बेड की क्लीनिंग इसीलिए करनी पड़ती है। आप देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो सॉरी। तो देखिए, ये सुसरी है। तो हमारे यहाँ पे ना नज़दीक है ना गोदाम है, जिस वजह से सुसरी आती है। ये 1-1.5 महीना तो इतनी सुसरी आती है ना। तो देखिए, पूरा कवर होने के बाद भी है ना बेड में सुसरी चली जाती है, इसलिए हम इस तरह के बैग में मैं रखती हूँ। तो ये तो मुझे फ्री में मिल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई दुकानदार पैसे भी लेता है तो 50 रुपीज़ में ये इतना बड़ा बैग मिल जाता है। तो देखिए, मैंने इस तरह के बैग लगाए हुए हैं। और इस तरह के जिप वाले भी मेरे पास, ये पाउच जो आते हैं ना, और ये पैकिंग में जो आते हैं, मैं सभी यूज़ करती हूँ। और हालत ख़राब हो रही है, बस अभी धूप लगवाऊंगी और बेड को अच्छे से क्लीन करूँगी। ये सामान को जो धूप लगाने वाला है उनको धूप लगवा के आती हूँ। ज़्यादा शूट नहीं करूँगी रे बाबा, इतना कुछ नहीं होगा मेरे से। और देखिए, स्पेस की भी अगर दिक्कत हो ना, तो चीज़ें बहुत अच्छे से संभालनी पड़ती हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे है ना अभी क्लीनिंग करनी है बेड की अच्छे से, जो मैंने ये नीचे कपड़े बिछाए उन सभी को धूप लगवाऊंगी। और मेरा एक दिन तो इन्हीं कामों को लग गया, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है जब बेड खोलना हो ना, क्योंकि इतने कपड़े होते हैं। और ख़ास करके है ना, मुझे तो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग करने की आदत है। मैंने सारी चीज़ें निकाल ली, फिर उनको धूप लगवाया। जो है ना, जो कंबल निकाले थे सभी को धूप लगवाया। तो आधा दिन तो मेरा वैसे ही ख़राब हो गया। और देखिए कितना साफ़ लग रहा था, और कितनी डस्ट और कितनी मिट्टी निकली है ना। हमारे यहाँ पे सुसरी की दिक्कत है, क्योंकि हमारे एरिया में ना राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड में गोदाम है, जिस वजह से क्या बहुत सुसरी आती है।
एक डेढ़ महीना ही होती है मगर बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हर जो दिवाली की क्लीनिंग में फिर तो ये अच्छे से सफाई करते ही हैं। और इस तरह से मैं कपड़े बिछाती हूँ जिससे क्या देखने में भी अच्छा लगता है और है ना कोई दिक्कत भी नहीं होती। वैसे तो देखिए मैंने इस तरह के बैग लगाए हुए हैं, मुझे तो ये फ्री में ही मिले हैं। कोई कोई बैग मैंने खरीदा हुआ है, 50 या 100 रुपीज़ में दे देते हैं, कोई ऐसे ही मैंने देखा है, कुछ ज़्यादा महंगे नहीं है। और कपड़े इतने ज़्यादा आ जाते हैं ना। और मेरे है ना देखिए पर्स प्रेस बोल रही, पर्स मेरे देखिए मैं इस तरह से अरेंज कर दूंगी। और मैंने बहुत सारे पर्स है ना दे दिए क्योंकि यूज़ भी नहीं होते और मैं यूज़ से ज़्यादा है ना मेरे ना रखने के लिए स्पेस नहीं है। तो सामने हो तो बंदा यूज़ भी कर ले। तो मैंने तो दो चार ही बाहर निकाल के रखे हुए हैं, बाकी तो मैंने बेड में रख दिए। पहले एक अलमीरा थी ना तब मेरा ठीक था, मैंने अलमीरा दे दी ना उसके बाद थोड़ी दिक्कत हो रही है। और इस तरह से ऊपर से भी मैं कवर कर दूंगी। और देखिए बेड इतना अच्छा लगेगा ना। और देखिए कोई भी चीज़ अगर हम संभाल के रखेंगे ना तो काफ़ी टाइम तक चलती है। और मैं दुपट्टे देख रही थी, 20 बार कुछ मिक्स मैच करके ना कोई सूट बनाती हूँ। तो ये मैंने ना ये बैग में सारे दुपट्टे रखे। और देखिए ये मेरा चनून का दुपट्टा है, मैंने कितना टाइम हुआ लिए और अभी तक कोई सूट नहीं बनाया, टाइम ही नहीं है सच बताए तो। और ये दुपट्टा मैंने खुद ही बनाया था लैस लगा के ना वाइट कलर का। और मैंने सोचा था चलो पहले मैंने वाइट सूट से यूज़ किया, अभी कलर करवाऊंगी। तो मैं सच बताऊं तो इस और ध्यान ही नहीं जाता, भी कपड़े वगैरह भी कोई अच्छे से डिज़ाइनर से बना लूं। तो अभी सिलाई किए हुए भी इतना टाइम हो गया और ना ही मैं मार्केट जाती हूँ, टाइम ही नहीं लगता, क्या करें। और इस तरह से बेड के मैं देखिए सामान रखने के बाद कवर कर देती हूँ, इससे क्या डस्ट वगैरह कम जाती है। वैसे तो डस्ट ने जाना है तो वो तो उसने जाना ही जाना है। तो है ना उसके बाद देखिए मैं इस तरह के पाउच भी जिसमें ना कपड़े आते हैं ना, जब हम नए कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरह के बैग में हमारे यहाँ पे कपड़े आते हैं। तो मैं तो इसे इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ स्टोर करने के लिए ना, जो सिले हुए कपड़े हैं। और उसके बाद देखिए मैं लगा दूँगी, गद्दे वगैरह पूरे सेट कर दूँगी और बेड को भी सेट कर दूँगी। और मुझे जुकाम हुआ हुआ है, मुझे लग रहा है मेरे वॉइस ओवर भी अच्छे से नहीं हो रहा, तो तबीयत भी ठीक नहीं और घर का काम तो करना ही है देखिए। और मुझे थोड़ी टेंशन हो जाती है भी बहुत कम दिन पड़े हैं और क्लीनिंग करनी है। वैसे तो आप लोगों से मैंने शेयर किया था ना जब हमने मेले और श्राद्ध की क्लीनिंग की थी, उसमें मैंने बेड नहीं क्लीन किया था खोल के, बाकी तो पूरी क्लीनिंग आप लोगों से शेयर की थी जैसे आज कर रही हूँ, सेम वैसे ही सारा सामान उठा के की थी। मगर फिर भी इतनी डस्ट आ रही है ना। और मुझे लगता है ना मेरा किचन सेंटर में है ना, लिविंग रूम और बेडरूम के, इसलिए ना डस्ट की दिक्कत ज़्यादा हो रही। क्योंकि पहले जब से लिविंग रूम बना तब से मुझे ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज़ पहले मैं इतना नहीं करती थी। तो अभी मुझे है ना पता नहीं क्यों ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। और है ना मैंने देखिए पंखा भी क्लीन कर दिया। जो मुझे धोना है गेहूँ, ये 2 बोरियों में कनक है, पानी मैंने देख ली सुबह स्टोर कर लिया था। और ये आज मुझे धोना पड़ेगा क्योंकि त्योहार स्टार्ट हो गए हैं और दिक्कत होगी बाद में, तो इसलिए मैं गेहूँ धोऊंगी और शूट नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा धूप है। एक्चुअली मैं अभी काम इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अभी चलो थोड़ी धूप लग जाएगी, मुझे वैसे भी खांसी जुकाम है। और देखिए मैंने उपले बनाए हैं, पाथियाँ बोलते हैं हमारे पंजाब में। पहले ये ना पापा बनाते थे, जो हमने बरोटा लगाया था ना सांझी पूजा में, उसमें से जो गोबर बचा था सॉरी, तो उसके मैंने उपले बना दिए थे। और ये जो अभी हमने पूजा की थी दशहरे की, उसमें से जो गोबर बचा, तो देखिए कोई छोटा बना और कोई बड़ा बना। पहले जो बचता था ना पापा बोलते थे क्योंकि पूजा में यूज़ हुआ है इसे फेंकना नहीं है, तो पापा छोटे छोटे ऐसे ना उपले बना देते थे। तो अभी ये जिम्मेदारी तो मेरी हो गई है। तो वो सांझी पूजा के जो गोहा बचा था उसमें से है और ये दशहरे का। बस जल्दी जल्दी से गेहूँ धोती हूँ, आज तो 2 बोरी धोना है और पता नहीं कैसे धोऊंगी, बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। तो चलो काम करती हूँ, शूट नहीं करूँगी। फ्रेंड्स देखिए 1 बोरी ही धोई गई है, तो ये कनक मैंने धो दी है। और कनक हमारी इस बार ख़राब हो गई, लास्ट ईयर हमने दवाई तो डाली थी, पानी सारा लग गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पानी निकालना पड़ा और इतनी सारा ये वेस्ट निकला है। तो वहाँ पे मैंने कपड़ा डाल दिया था, इसीलिए भी जो ये कनक है ना वो इसमें ना आ जाए, क्योंकि पाइप अंडरग्राउंड अभी मैं झाड़ू लेके ये काम करूँगी। और मैं काम आसान करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे धोया और काम बढ़ गया, मुझे लगा नहीं था इतने ख़राब हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, कनक का कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास तो 4 क्विंटल कनक पड़ी है, 4 से 5 क्विंटल। अरे बाबा क्या करेंगे पता नहीं। दवाई तो हमने डाली हुई है, लास्ट ईयर ही डाली थी। तो देखते हैं, चलो झाड़ू लेके आती हूँ मैं। तो ये वीडियो नेक्स्ट डे की है, क्योंकि हुआ क्या देखिए, पहले मैंने बेड क्लीन किया और बेड को धूप वगैरह सामान को लगवाने में भी टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हो गई थी ना। तो उसके बाद जो मैंने गेहूँ धोया ना, और उसके बाद मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने गेहूँ है ना धो लिया। मुझे ये तो त्योहार स्टार्ट हो जाएंगे और है ना फिर अभी मक्की का आटा भी तो हम लोगों ने लेना है ना।
तो वो भी है ना, पता नहीं क्या मैंने सोच के इतना ज़्यादा, मुझे लगता है मैंने 50 किलो के करीब धो ली होगी कणक, तो वो उठाई भी नहीं जाती, इतनी ज़्यादा काम हो गया था ना। और हमारी कणक भी ख़राब होगी, मैंने आप लोगों को दिखाया, और उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी थी, और मैंने नेक्स्ट है ना काम कोई भी नहीं किया। तो ये इसलिए मैं अभी बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं, उसके बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिया। और मुझे देखिए घर छोटा है, और है ना घर को ऑर्गेनाइज करने में है ना सबसे बड़ी दिक्कत है जो छोटे घर में आती है ना, फिर है ना चीज़ों को अच्छे से अरेंज करना पड़ता है, देखना पड़ता है अभी कौन सा कॉर्नर हम यूज़ कर सकते हैं। और घर का मैंने हर कॉर्नर बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है। कोशिश करती हूँ इस तरह का सामान लूँ जिसमें है ना स्टोरेज हो, क्योंकि स्टोरेज की दिक्कत रहती है मेरे घर में, बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैंने सारा सामान देखिए उठा लिया, और पहले भी ऐसे ही क्लीनिंग की थी। और जो डेली और जब डेली क्लीनिंग करते हैं तो तब भी है ना देखिए कितना डस्ट वगैरह निकलती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है। और देखिए आज मैं धोऊंगी पूरा ना बेडरूम को, क्योंकि दिवाली में ना मैं कोशिश मेरी यही रहती है मैं अच्छे से है ना धो दूँ घर को एक बार क्लीनिंग करने के बाद। और लॉन्ड्री एरिया में आ गई, जाले वगैरह निकाल लूँगी। और लॉन्ड्री एरिया और बाथरूम इतना छोटा है ना, इसमें कैमरा नहीं लगता, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। डेली ब्लॉग में तो आप लोगों को बहुत कम दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सामान वगैरह भी पड़ा होता है। और एक दो बार तो मेरा फ़ोन भी गिर गया, जिस वजह से मैंने शूट करना बंद कर दिया। अभी तो देखिए आपको है ना बड़ा लग रहा होगा, मगर जब सामान रख लेते हैं ना तो फिर ट्राईपॉड इतना बड़ा है ना, तो ट्राईपॉड को रखने के लिए भी जगह मिलनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ अपने लॉन्ड्री एरिए को। और अच्छे से धो दूंगी और मैं पानी से। और कोशिश तो मेरी यही रहती है अभी दिवाली में एटलीस्ट है ना, पहले तो मैं ना जब भी क्लीनिंग करती थी घर धोती थी, क्योंकि लिविंग रूम नहीं था। तो अभी है ना पानी की दिक्कत है, लिविंग रूम से पानी बहुत है ना धीरे से निकलता है बाहर, है ना जो बालकनी है, क्योंकि हमारा ना मतलब ऊंचाई में हो गया, इस वजह से ना थोड़ी दिक्कत है। और उसके बाद देखिए ये है ना जो पेंट है ना इस तरह निकलता है ना, जब भी मैं शूट करती हूँ ना ये डोर बहुत गंदा लगता था, और मैंने इसमें से एक्स्ट्रा पेंट निकाल दिया। और जब मुझे टाइम लगेगा ना तो मैं ना ये ऑयल पेंट लगा कर ना पेंट कर दूंगी। और मेरे से बात भी नहीं हो रही, कैसे बोलूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जुकाम और सिर दर्द की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और सारा सामान अच्छे से मैंने टिका दूंगी, और मुझे हेल्प मिल जाए ना थोड़ी बहुत तो मैं काम कर लेती हूँ। और सच में अगर घर में कोई हो ना तो उसकी हेल्प से अगर क्लीनिंग करे तो बहुत अच्छे से भी हो जाती है, और बहुत जल्दी हो जाती है। मैं अच्छे से कर लेती हूँ, जल्दी नहीं होती। कोशिश तो मेरी यही रहती है अभी मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँ। और देखिए अभी बेटी भी हेल्प कर रही है, तो आज मैंने ना फिर उस हिसाब से ही काम करती हूँ भी मेरी बेटी से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ज़्यादा हैवी काम तो नहीं करवाती हूँ, मगर मैं तो बहुत अच्छे से ना कोशिश करती हूँ खुद ही कर लूँ। मगर चलो अभी बेटी थोड़ी बड़ी होगी तो वो हेल्प कर देती है, और कई कामों में मुझे हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि देखिए काम करने में दिक्कत नहीं है, जब हम है ना शूट करते हैं ना तो तब दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर मैंने फ़ैन क्लीन करना है तो पहले मुझे कैमरा सेट करके है ना फैन को क्लीन करना पड़ता है, फिर नीचे उतर के फ़ैन को है ना क्लीन करने के बाद मोबाइल को और अपना कैमरे को बंद करना पड़ता है। इसमें थक जाती हूँ। अगर मेरा कोई है ना कैमरा हैंडल करने वाला मुझे मिल जाए ना तो सबसे बड़ा काम मेरा वही हो जाता है। तो जब मैंने ना कनक धोई थी तो इतने ज़्यादा है ना मतलब गंदगी हो गई थी, वो आटा सा बन गया ना, तो ख़राब हो गई है कनक। तो इसलिए फिर मैंने सोचा भी देखिए छत को धोना तो मैंने था ही, आज नहीं तो कल, तो मैंने फिर है ना धो ही दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था वो आटा आटा सा ना लगा हुआ था। और मैंने सारा सामान इधर उधर करके अच्छे से खिसका के मैंने क्लीनिंग कर दी। तो यही है, मतलब कोशिश तो यही रहती है भी अच्छे से करें। और कनक का तो हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे, क्योंकि कनक बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे, मैं किसी से पूछूंगी आंटी से, पहली बार ऐसा हुआ हमारी कनक ख़राब हुई हो। और वॉलपेपर को क्लीन कर रही है, और अभी घर दिखाती हूँ। फाइनली फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है, पूरा क्लीनिंग कंप्लीट कर दिया, बेडरूम साफ़ हो गया और दिवाली के लिए रेडी हो गया सॉरी। तो क्लीनिंग के बाद तो वैसे ही अच्छा लगता है, मगर देखिए मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी है। यहाँ पे मैंने है ना सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया है, क्योंकि अभी विंटर आएंगे तो बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ते रहेंगे, उन्होंने अगर स्टडी करनी होगी। क्योंकि बेटी सुबह आप लोगों को पता है जल्दी उठती है, वो 5 साढ़े 5 बजे उठ के पढ़ती है ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया। बाहर डरती है वो, तो पूरी लाइट लगा के बैठी रहती है, तो आगे विंटर में दिक्कत होगी, इसीलिए तो ये कि यहाँ पे मैंने ये साइड पे इस तरह से अरेंज किया। और ये कॉर्नर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने टेबल रख दिया, उसकी कुछ है ना देखिए इसमें जो मैंने फ्रूट बास्केट से टेबल बनाया था ना, ये बहुत अच्छा है, इसमें सामान आ जाता है नीचे। देखिए ऊपर से मैंने इस तरह से डेकोर कर दिया है, और उसका ही सारा सामान रखा है। और देखिए ये उसने खुद है ना लिखा है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। देखिए लग नहीं रहा ना उसने लिखा, ऐसा लग रहा है जैसे है ना प्रिंट आउट निकलवाया होगा। तो ये बहुत अच्छा लगा, देखिए कितने अच्छे से लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है। तो मैंने है ना आज जो मेरा म्यूज़िक सिस्टम का था उसके ऊपर मैंने ये इस तरह से ना
ट्रे में अरेंज कर दिया। और मेरे पास जो ग्रीन कर्टन पहले वाले थे वो है ना क्लीन थे, तो मैंने उनको है ना लगा दिया। और आज क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत थक गई हूँ। और वॉलपेपर भी क्लीन होने के बाद देखिए कितना अच्छा लगता है ना। और लाइट्स वगैरह सारी क्लीन कर दी है मैंने, टोटली क्लीनिंग मेरी हो गई है दिवाली की। और है ना इस साइड पे मैंने ये देखिए एक प्लांटर रख दिया है मेरे पास, ये सैरामिक का था। इसमें ना फ़ोन बहुत इजीली आ जाते हैं, क्योंकि 2 फ़ोन तो मेरे पास ही है, तो 3 हस्बैंड के पास है, तो फ़ोन रखने में बड़ी दिक्कत हो जाती। टेबल छोटा है तो कभी कभी उन्होंने अपना पर्स भी रखना होता है ना। तो बेड देखिए इस तरह से मैंने है ना अभी सेटिंग कर दी है। और मैंने कुशन मंगवाने ऑर्डर करने हैं, कुशन कवर सॉरी, तो वो भी आप लोगों को शेयर करूंगी, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है उसके लिए कुछ तो तैयारी करेंगे ही। और मिरर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि बच्चे आए थे ना घर में, वो है ना देखते हैं अभी क्या बनाया, और उनको ये इतना अच्छा लगा। कई बच्चों ने तो ना मतलब इस पे से है ना निकाल दिए जो मैंने फ्लावर बनाए ना एयर ड्राई क्ले से, तो बहुत प्यारा लगता है मिरर, इसलिए ना सभी देखना चाहते हैं। और तो कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने है ना इस तरह से अभी है ना इसकी सेटिंग चेंज कर दिया, जो ये शोकेस था। और ये मैंने खुद है ना ये हंसों का जोड़ों को मैंने खुद ही पेंट किया था और मिरर लगाया था। एक आधा कंप्लीट पड़ा है, आधा कंप्लीट करने वाला है, तो एक कंप्लीट है। तो मेरे मिरर ख़त्म हो गए थे इसलिए। तो आज क्लीनिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगे। और साथ में आप लोगों को पता ही है मैंने गेहूँ भी साफ़ किया था, और उससे बहुत ज़्यादा मैं आज थक गई हूँ। और आज तो मैंने है ना जो अपना लॉन्ड्री एरिया भी क्लीन किया है। तो ये मैंने इस पे से पेंट निकाल दिया। अभी मैंने है ना ये कलर का पेंट मंगवा के यहाँ पे पूरा कर दूंगी। ये एक्स्ट्रा निकल रहा था ना सारा निकाल दिया है, बहुत बुरा लगता है ये। तो देखिए फिलहाल तो मेरा लॉन्ड्री एरिया भी अच्छे से क्लीन हो गया। और ये भी बेटी ने बनाया था 2 छोटे छोटे से डस्टबिन, तो इसमें सामान ही रखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कुछ और नहीं था। और देखिए मिरर तो मैंने यहाँ पे पूरी क्लीनिंग अच्छे से हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने सारा चीज़ अरेंज कर दी है। और ये शू रैक इस साइड कर दिया है, क्योंकि अभी विंटर में गीज़र चलेगा ना, तो मैंने इसे ये डोल को धो के मैंने यहाँ पे है ना सूखने के लिए डाल दिया। और कितनी प्यारी लग रही है ना। और इस साइड पे आगे देखिए सिलेंडर, तो यहाँ पे 2 है ना जो ये बकेट पड़ी है, इनमें सामान ही है मेरा, तो कटन धोने के लिए रखे हुए हैं। तो देखिए ये चीज़ ये एरिया कुछ इस तरह का लग रहा है। और बहुत टाइम लगा आज मुझे। और मैंने आज तो वॉशरूम भी अच्छे से क्लीन कर दिया, और इतना टाइम लग गया ना। और देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे क्लीनिंग करने में। तो चलो कोई बात नहीं, क्लीनिंग तो करनी है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, मोटिवेट हो, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से दिवाली की क्लीनिंग शुरू कीजिए। और देखिए बाहर इतना ज़्यादा मैसी हो गया, क्योंकि बाहर सारा सामान मैंने निकाला था, तो अभी ये सारा सामान है ना निकाल, क्योंकि कपड़े भी साथ के साथ ही धोए हैं, और वो अभी फोल्ड करूँगी। और किचन का काम सारा पड़ा, तो मगर बेडरूम इतना अच्छा लग रहा है ना। कल देखती हूँ, कल लिविंग रूम की क्लीनिंग करूँगी। और ये एरिया सिटिंग एरिया ठीक लग रहा है मुझे, तो आई होप आप लोगों को भी ठीक लग रहा है। क्योंकि बेटी अभी है ना विंटर में यहीं पे अपना स्टडी कर लिया करेगी उठ के है ना, तो उसे दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए वो एरिया बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बाय बाय, अभी मैं थक गई हूँ, रेस्ट करूँगी।